बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद आए और भूमियारों को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि अब लोगों को बुरा लगने लगा। हमारे साथ मौजूद हैं भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश सचिव राकेश कुमार जी। इनसे ही पूछेंगे कि आपने उनका स्टेटमेंट सुना, क्या आप कहना चाहेंगे? उनका स्टेटमेंट मैंने सुना। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अशोक चौधरी एक निहायत स्वार्थी किस्म के आदमी है। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और देना, देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ये व्यक्ति आते हैं और खास करके भूमिहार समाज के जितने भी संवेदक थे या भूमिहार समाज के जितने भी मुखिया थे, उनको धमकाने का काम किए थे। आज जो राजद यहाँ जीती 1.5 लाख वोट से, ठीक, भूमिहारों ने वोट दिया, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या में भूमिहारों ने जदयू को भी वोट दिया। कुछ वोट पड़ा और उसमें राजद को वोट कुछ भूमिहारों ने दिया, उसमें मुख्य भूमिका अशोक चौधरी जी का है, इसलिए कि इन्होंने धमकाने का काम किया, उसका स्वाभाविक रिएक्शन हुआ। और देखिए, हम बिहार के संदर्भ में एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार में भूमिहार राजनीति का 3 सेंटर हुआ करता था। 3 सेंटर हुआ करता था, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और जहानाबाद। मुजफ्फरपुर खत्म हो गया, बेगूसराय अभी भूमिहार सेंटर बच रहा है और यहाँ भी कमोबेश स्थिति ठीक नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा भूमिहार समाज को उपेक्षित किया जाता है। यहाँ जहानाबाद की राजनीति में सेंटर में चाहे तो राजद यानी चाहे तो यादव रहते हैं या भूमिहार रहते हैं, और भूमिहार समाज को टिकट न मिलना स्वाभाविक यहाँ के भूमिहारों को अच्छा नहीं लगता है। मगध का क्षेत्र का भूमिहार जहानाबाद को आत्मीयता से, मतलब अपने स्वाभिमान से जोड़ करके देखता है, चाहे वो आप संघर्ष का, राजद से संघर्ष का काल रहे, चाहे नक्सली से संघर्ष का काल रहे, एक सेंटर पॉइंट रहा है जहानाबाद। और अशोक चौधरी ने कहा है कि यहाँ जो भूमिहार नेता हैं जो साथ नहीं घूमे, तो उनको जो है इस बार जदयू की तरफ से कोई लाभ नहीं दिलाऊंगा। मत दिलाएं, अच्छी बात है। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मगध और शाहाबाद को झाड़ू, भाजपा जब एनडीए को एनडीए को झाड़ू पड़ गया, और आने वाला दिन में अगर इस तरह की स्थिति रही तो मगध शाहाबाद में झाड़ू दे देंगे अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी जो बयान दिए हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं आएगा, बहुत खराब परिणाम आएगा। क्या वजह रहा होगा कि इस तरह का बयान देना उनको? अब ये तो वही समझे। देखिए, वो राजनीति शुरू की है कांग्रेस से। नीतीश कुमार के, आप एक चीज को समझिए, ये आदमी, जब नीतीश कुमार का संघर्ष काल था उस समय ये कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, राजद के सपोर्ट से इनकी सरकार रहती थी, राजद कांग्रेस गठबंधन के मंत्री हुआ करते थे। भाजपा जदयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पिटवाने का सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। इन पर अब हम कह तो नहीं सकते, राजू बाबू जैसे एक दबंग भूमिहार नेता की हत्या में भी इनका नाम आता रहा है। अब यहाँ स्वाभाविक विरोध था। यहाँ हर भूमिहार, हम तो बताए कि जहानाबाद को आत्मा से लगा करके रखता है, स्वाभिमान से लगा करके रखता है, तो चाहता है भूमिहार समाज की भूमिहार का टिकट यहाँ मिले, और नहीं मिला तो विरोध स्वाभाविक है। तो ये भी कहना है कि भूमिहार को टिकट तो मिला है कई बार, लेकिन हारे भी। हार और जीत तो यहाँ देखिए, यहाँ शुरू से राजनीति का आप अगर देखिएगा तो चाहे तो यादव समाज के लोग संघर्ष में भूमिहार रहा है, चाहे रनर रहे या विनर रहे, भूमिहार रहा है। और भूमिहार यहाँ का चाहता है कि भूमिहार को टिकट मिले, नहीं दिए तो विरोध हुआ, स्वाभाविक विरोध, फिर विरोध होगा। और इस तरह का बयान देकर के नीतीश कुमार को हाशिए पर ढकेलने का काम कर रहे हैं, कोई बढ़िया काम थोड़े कर रहे हैं। कितना नुकसान आपको लग रहा है कि इनके बयान से नुकसान होगा नीतीश कुमार? विधानसभा में नुकसान होगा इनके बयान से, और जहानाबाद का ले रहे हैं। अरे भूमिहार समाज टिकट नहीं देता तो जदयू कहाँ जीत जाते। मुंगेर इनको भूमिहार जिताया, उत्तर बिहार के कई सीटों में भूमिहार समाज ने वोट दिया, लेकिन यहाँ आकर के इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है अशोक चौधरी जी के लिए। क्या कहना है लोगों का? आप तो चूंकि भूमिहार समाज से आते भी हैं, और भूमिहार से इनके स्टेटमेंट के बाद आपके मतलब जो है भूमिहार समाज के लोगों का क्या कहना है? भूमिहार समाज के लोग तो आक्रोशित है, इसलिए कि 50% से ऊपर भूमिहारों ने जदयू को वोट दिया था, और उसके जो वोट दिया वो भी
दुखी है इनके बयान से, तो आने वाला दिन में तो विचारणीय स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे अशोक चौधरी जी को आप? अशोक चौधरी जी को हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार को उल्लू न बनाएं। ये बेहद स्वार्थी किस्म के आदमी हैं। फिर कहीं न कहीं हो सकता है राजद ने सेटिंग किए होंगे, जाने की तैयारी होगी कि नीतीश कुमार को बर्बाद करके चला जाए। ऐसा काम ही न करे। ये अपना भविष्य मुझे लगता है कि अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अशोक चौधरी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये राकेश कुमार जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश सचिव हैं राकेश कुमार जी। इनका बहुत कुछ कहना है और इनका ये भी कहना है कि अशोक चौधरी के बयान से इस जिले के भूमिहारों में काफी रोष है, खफा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जदयू को इसका कितना नुकसान होता है। नमस्कार।